शैतान क्यों चिढ़ता है? Why does the devil hate this? क्योंकि जो मिनिस्ट्री इस पे जोर देती है वो उसके राज्य को डिस्ट्रॉय, वो ऐसे एक ऐसी कुल्हाड़ी की तरह है जो चॉप करती जाती है, जो शैतान के काम है. Because the ministries that believe in this, they are damaging the kingdom of devil. They are like axes chopping down his kingdom. तो कहते हैं क्या करें? They say what to do? इनको रोकते हैं. कैसे रोकें? How can इन्हीं की साइड के कुछ अपनी तरफ कर लेते हैं. How can we stop them? Let's bring some people on their side to ours. Okay? पहला कुरिन्थियों 14:2. 1 Corinthians 14:2. This scripture destroys the point of cessationalist कि टंग्स जो है वो केवल अर्थली लैंग्वेज थी. ये वचन नाश कर देता है सेसेशनिस्ट के इस बात को कि वो केवल पृथ्वी की भाषाएं बोलते हैं. For he who speaks in a tongue does not speak to men, 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 but to God. क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं, वह मनुष्यों से अरे नहीं. मगर अन्य भाषा तो होती है हिंदी, जापानीज, नेपाली. अरे भैया, does not talk to men. जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से नहीं, वो परमेश्वर से बात करता है. He who speaks in an unknown tongue does not speak to men but to God. हाँ, किससे बात करता है? तो फिर इंटरप्रिटेशन की जरूरत है. Does it need interpretation? क्या परमेश्वर कह रहा है? क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया, इंटरप्रेट करके बता. And God says, what are you saying? I don't understand. Can you interpret for me? ये जो ऑपरेशन है इसको कहा जाता है टंग्स फॉर पर्सनल एडिफिकेशन. This operation of the unknown tongues is वो व्यक्तिगत उन्नति के लिए अन्य भाषा है. यानी परमेश्वर के राज्य में आपका आत्मा में जो आपका स्टेचर होगा वो कितना बड़ा होगा आप डिसाइड करते हो, परमेश्वर नहीं. So you determine your stature in the kingdom of God, not God. आप 10 वॉट का बल्ब होगे, Will you be a 10 watt bulb या 10 लाख वॉट का बल्ब होगे, or a 10 lakh watt ये bulb? आप डिसाइड करोगे. You decide that. परमेश्वर ने ये भाषा आपके कंट्रोल में दे दी है. God has given this language in your control. दिस इज अ पर्सनल प्रेयर. ये व्यक्तिगत प्रार्थना है. ये क्या है? व्यक्तिगत उन्नति के लिए अन्य भाषा. This is personal edification. For he who speaks in a tongue does not speak to men. जब आप मनुष्यों से बात ही नहीं कर रहे तो आपको मनुष्यों की भाषा भी नहीं चाहिए. जो अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्य से बात नहीं करता, so you don't even need man's tongue. But to God. लेकिन परमेश्वर से Hear बात this. करता है. For no one understands him. क्योंकि कोई भी उसको नहीं समझता. अब इसको Acts 2 ले आओ यहाँ पे. Now bring Acts 2 here. No one understands him. No one. कोई नहीं समझता. कोई No नहीं. one. कोई नहीं. क्योंकि ये पर्सनल दिया है परमेश्वर. This is for personal Acts edification. 2 में वो सब समझ रहे थे. Acts क्योंकि 2 वो साइन था अनबिलीवर्स के लिए. all those understood it was a sign for unbelievers. इसमें कोई आपकी नहीं समझेगा, आप भी नहीं समझोगे. Here no one will understand, even you will not understand. मैं आपको बताता हूँ, हमारे गांव में In our village, उनको बकिया बोला जाता है, जो तांत्रिक टाइप के होते हैं, विच डॉक्टर्स. the witch doctors. जब मैं मसीह में आया और मैं अन्य भाषा में रोज प्रार्थना करने लगा 1 घंटे, When I came to the Lord and I started to pray in तो tongues हमारे every day, रिश्तेदारों के यहाँ जाके बोलते रहे, ये क्या बड़बड़ाता रहता है पूरे टाइम. Those मैं कहता हूँ witch- तुम्हें समझ में नहीं आएगा. those witch doctors would go to my relatives and say, what does he keep on शैतान speaking? चिढ़ता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, क्योंकि एक सामर्थ जनरेट हो रही है आपके अंदर. The devil hates it when you are praying in unknown tongues because a power is being generated within you. उसको पता है अगर मैंने इस बंदे को नहीं रोका तो ये मुझे लिटा लिटा के मारेगा, लिटा लिटा के मारेगा. He knows if I don't stop this guy, he will beat me black and blue. तो मैं क्या बोलूं? अरे 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 ये जो तू बोल रहा है तो तू ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं. Oh, so I should say what you are saying is nothing. मैं इसके बारे में सोच रहा था. I was thinking about this. अगर बोलते ही रहते हैं, पर मैं कह रहा हूं टू लेट. शायद पहले तुम मुझे मिलते जब मैं नया नया मसीह था तो शायद तुम मुझे भरमा देते, अब नहीं भरमा सकते. And I say, अगर if you'd have met me when I was a new believer, you may have deceived me. You can't deceive me anymore. It's too late for you. अरे जिसने वो फल खा लिए, तुम कह रहे हो ये फल एग्जिस्ट ही नहीं करता. अरे खा भी लिए, बो भी लिए, पेड़ भी आ गए उससे. The one who has eaten the fruit, sown the seed, reaped the harvest of trees, you're telling him this fruit doesn't exist. Amen. For he who speaks in tongue does not talk to men. यानी ये जो लैंग्वेज है ये कलीसिया के लिए नहीं दी गई, ये आपकी पर्सनल व्यक्तिगत उन्नति के लिए दी गई है. This language is not given for the church, it's given for your personal edification. Hear this. For no one understands him, however in the spirit he speaks mysteries. कोई उसको नहीं समझता लेकिन आत्मा में वो भेद की बातें बोलता है. अब मैं एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको डील Now, कर रहा हूँ. बहुत सारे क्वेश्चन हमें ईमेल भी आए Hear carefully, we had कि many मैं कई बार स्टेज में अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ. that I pray in tongues on the stage many तो times. कहते हैं ये अनस्क्रिप्चुरल है, आप चर्च में नहीं बोल सकते. They say this is unscriptural, you cannot speak in tongues in the church.
अरे भाई ये भी तो देख लो, उससे पहले 3 घंटे वचन सिखाया है मैंने। Why don't you see the 3 hours before when I taught the word? ठीक है, अब सुनो, कह रहे अनुवाद कहाँ है? This is- अनुवाद, हमने तो interpretation. अनुवाद नहीं पढ़ा। अनुवाद, अरे अनुवाद आ रहा है ना, नाम आ रहे हैं लोगों के, कंडीशन आ रही है लोगों के, ये अनुवाद है उस भाषा का भाई। They say, where is the interpretation? The interpretation comes as names and conditions of people. आपके सामने होता है हर संडे। This happens before your eyes every week. एंड में मैं जो प्रार्थना करता हूं अन्य भाषा में, मैं अपनी आत्मा को स्टर कर रहा हूं, मैं अपनी आत्मा को स्टर कर रहा हूं कि जो वरदान है उसके द्वारा मैं चंगाइयों में मूव करने लग जाऊं। In the end, when I'm praying, वो मैसेज नहीं है। in the end, after giving the word, when I'm praying in tongues, is not to give you a message, but to stir my spirit for those spiritual gifts to rise up. हाँ, अगर मैं हर संडे आता और केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करता और चले जाता, तो फिर ये मूर्खता होता, फिर आपको चर्च आने की जरूरत नहीं थी। If I came every Sunday to the pulpit and I spoke in tongues for a couple of hours and I went away, that would be foolishness. You would क्योंकि have वो no need बोलते to come to हैं church. ये अन्य भाषा में जब प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों की कहाँ उन्नति हो रही है? भाई हो रही है ना, उसके बाद चंगाइयां हो रही हैं, लोगों का कंडीशन बता रहा है परमेश्वर, हो रही है, आप सबकी उन्नति हो रही है। They're saying, oh, when he's speaking in tongues, how are the people being edified? Yes, the people are being edified. Their conditions are being healed. Their sickness are going away. स्मिथ विगल्सवर्थ, जिन्होंने 20 से ज्यादा मुर्दों को जिंदा किया और महान काम किया, वो कहते थे इससे पहले मेरा पैर जमीन को छुए मेरे मुंह से गैर भाषा निकलती है। Smith Wigglesworth, who raised more than 20 dead people, he would say, in the morning when I wake up, before my foot touches the ground, I start speaking in tongues. लोग कहते हैं प्रूव करो जो तुम अन्य भाषा बोले परमेश्वर की तरफ से। अरे भाई फल देख लो, Look at this. जो मिनिस्ट्री बोल रही है उनके फल देख लो, और जो यूट्यूब में बकवास कर रहे हैं उनके फल देख लो, आपके सामने है। They say, prove it that what you're speaking is from God, is in the Bible. Look at the fruits. Those ministries that pray in tongues, look at the fruits in their life. And those who jabber on the internet, look at their fruits. Okay, now hear this. 14 का 4. He who speaks in a tongue edifies himself, वो जो अन्य भाषा बोलता है अपनी ही उन्नति करता है, but he who prophesies edifies the church. पर जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। कितनी बार आपने देखा है एंड में जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करो उसके बाद भविष्यवाणी का शब्द निकलता है किसी के लिए, So many वो times- क्या है? वो अनुवाद है उसका। So many times you've seen at the end of the church when I'm praying in tongues and then I start to prophesy for someone. It is the interpretation मुझे of- नहीं लोगों के नाम पता कौन कहां पहली बार आया, मगर परमेश्वर जानता है। I don't know people's names. I don't know who's coming for the क्योंकि first जो time, अन्य but भाषा God में knows. प्रार्थना करता है वो गूढ़ की बातें आत्मा में होकर करता है। Because he who prays in an unknown tongue speaks deep mysteries in the spirit. ओके, आप इसको सुनो, ठीक है अभी तक? हालेलुया। क्या करेंगे हम? बोलो, हम डबल अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। We will pray double in the Holy Spirit. जब चिड़ी रहा है शैतान तो अच्छे से चिढ़ाते हैं ना फिर उसे, If the devil is being tormented, let's torment him properly. फिर अच्छे से करते हैं। अभी तो शुरुआत है। This is just the beginning. हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14:13 से 19। Therefore let him who speaks in a tongue pray that he may interpret. इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि वह अनुवाद भी कर सके। वो किस, अब पौलुस बात कर रहा है चर्च सेटिंग की। Now Paul is talking about a church setting. पौलुस कह रहा है कि मैं जब तुम्हारे बीच में आता हूं, वो कैसे आता है? एक शिक्षक की तरह आता है। Paul is saying, when I come in your midst, I come as a teacher. जब मैं तुम्हारे बीच में आता When I हूं come- तो मैं 10,000 टंग्स के शब्द बोलने से ज्यादा बढ़िया है मैं 5 शब्द वो बोलूंगा जो तुम्हें समझ में आएंगे। Instead of speaking 10,000 words in unknown tongues, I will speak 5 words you understand.